हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो पर्यावरण अध्ययन एवं आपदा प्रबंधन का चौथा चैप्टर, जिसका टाइटल है मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पोल्यूशन, उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो EE&DM के अंतर्गत ये चौथा चैप्टर है और जैसा कि हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि पूरे वीडियो में हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। तो सिलेबस आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। एक तो सबसे पहले सॉइल पोल्यूशन या मृदा पोल्यूशन होता क्या है, सोर्सेज क्या है इसके, और ये टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट जैसे हाउस होल्ड, हॉस्पिटल, फ्रॉम एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट, और सेडिमेंट्स एंड ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरे का क्या प्रभाव पड़ता है, और उसका डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट का किस तरह से किया जाता है, या जिसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, वो क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आपका जो काम है, आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। जो मैं पॉइंट्स आपको बताता जा रहा हूँ उनको अपने नोट करते चलना है, ताकि यही पॉइंट्स आपके जो नोट्स हैं आपको रिवीजन करने के काम है और आपकी आगे स्टडी के लिए भी यही कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं हम मृदा प्रदूषण से यानी सॉइल पोल्यूशन से। तो हम कह सकते हैं कि मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में वह अवांछनीय परिवर्तन जिससे मनुष्य एवं अन्य जीवों को क्षति पहुंचती हो या क्षति पहुंचने की संभावना हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मृदा प्रदूषण में मृदा में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये हानिकारक पदार्थ क्या करते हैं, मृदा की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं और पौधों, जानवरों और मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब ये बात करते हैं मृदा प्रदूषण के स्रोत यानी सोर्सेस क्या होते हैं सॉइल पोल्यूशन के। तो पहला है औद्योगिक प्रदूषण यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। कारखानों से निकलने वाले रसायन, भारी धातुएं और अन्य हानिकारक पदार्थ मृदा को प्रदूषित कर सकते हैं। दूसरा है कृषि प्रदूषण यानी एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, खाद और अन्य रासायनिक पदार्थ मृदा को प्रदूषित कर सकते हैं। तीसरा है आपका घरेलू कचरा यानी कि डोमेस्टिक वेस्ट। इसमें कूड़ा करकट, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ मृदा को प्रदूषित कर सकते हैं। चौथा है आपका खनन यानी माइनिंग। खनन से निकलने वाले अवशेष मृदा को प्रदूषित कर सकते हैं। और अगला है जैव प्रदूषण यानी बायो पोल्यूशन यानी जानवरों के मलमूत्र और अन्य जैविक अपशिष्ट पदार्थ मृदा को क्या कर सकते हैं, प्रदूषित कर सकते हैं। तो ये है मृदा प्रदूषण के स्रोत। कौन कौन से स्रोत हैं, औद्योगिक प्रदूषण यानी उद्योगों से निकलने वाले रसायन, भारी धातु, हानिकारक पदार्थ। कृषि प्रदूषण यानी एग्रीकल्चर में जो इस्तेमाल होते हैं कीटनाशक, खाद और अन्य रासायनिक पदार्थ, उनकी वजह से मृदा प्रदूषित हो रही है। घरेलू कचरा जो हम कहीं भी फेंक देते हैं, उसमें प्लास्टिक, कूड़ा करकट होता है, अन्य अपशिष्ट होता है, वो मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं। अगला है खनन यानी खनन से निकलने वाले जो अवशेष हैं वो मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं। इसके अलावा जैव प्रदूषण यानी जानवरों का जो मलमूत्र है और अन्य जैविक अपशिष्ट हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मृदा को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये सारे स्रोत हैं मृदा प्रदूषण के। अब है ठोस अपशिष्ट या ठोस कचरे। अपशिष्ट का मतलब कचरा भी होता है, वेस्ट जिसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। चाहे आप कह लीजिए ठोस कचरे के प्रकार, चाहे कह लीजिए ठोस अपशिष्ट के प्रकार। तो जो ठोस अपशिष्ट को निम्नलिखित प्रकारों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो पहला घरेलू ठोस अपशिष्ट यानी हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट। यह घरों से निकलने वाला कचरा होता है जिसमें कूड़ा करकट, प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच और अन्य पदार्थ शामिल होते हैं, जो हमारे घरों से निकलता है और हम कूड़े के रूप में उसको फेंक देते हैं। दूसरा होता है चिकित्सा ठोस अपशिष्ट यानी इसको कहते हैं हॉस्पिटल सॉलिड वेस्ट। यह अस्पतालों से निकलने वाला कचरा है जिसमें संक्रमित सामग्री, दवाएं, प्लास्टिक और अन्य पदार्थ शामिल होते हैं। आप कहीं अस्पताल में कभी गए होंगे या जाते हो या जाइएगा तो उसको जरूर देखिएगा कि कूड़ेदान में कितनी सारी चीजें इस तरीके की पड़ी हुई हैं जो अस्पताल से निकलती हैं डेली की। दवाएं हो गई, संक्रमित सामग्री, प्लास्टिक और अन्य पदार्थ उसमें ढेर लगा रहता है, वो चिकित्सा ठोस अपशिष्ट कहलाता है जो हॉस्पिटल से सॉलिड वेस्ट निकलता है। अगला है कृषि ठोस अपशिष्ट यानी एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट। ये खेतों से निकलने वाला कचरा है जिसमें पौधों के अवशेष, फल और सब्जियों के छिलके और अन्य पदार्थ शामिल होते हैं। इसी तरीके से चिकित्सीय और जैविक ठोस अपशिष्ट बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, यह अस्पतालों से निकलने वाला जैविक कचरा होता है जिसमें प्लास्टिक, इंजेक्शन, रक्त हो गया, मलमूत्र हो गया और अन्य पदार्थ शामिल होते हैं। इसके अलावा पशु अपशिष्ट और मानव अपशिष्ट भी होता है यानी एनिमल वेस्ट एंड ह्यूमन वेस्ट भी होता है। यह पशुओं और मनुष्यों से निकलने वाला कचरा है जिसमें मलमूत्र, गोबर और अन्य पदार्थ शामिल होते हैं। इसके अलावा तलछट या सेडिमेंट्स होते हैं, ये नदियों, झीलों और समुद्रों में बहने वाली मिट्टी और जो अन्य पदार्थ हैं उनको हम कहते हैं तलछट या सेडिमेंट्स। इसके अलावा ई अपशिष्ट या ई
इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जिसको ई वेस्ट बोलते हैं, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको ई अपशिष्ट भी हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा पुराना जो सामान हो जाता है, खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उस कचरे को हम फेंक देते हैं बाहर कूड़े में। तो वो जैसे पुराना कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का कोई सामान हो गया, मोबाइल हो गया, या उसका कोई सामान हो गया, एसेसरीज, फोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, या टीवी का कोई सामान, इस तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, उसको जब हम कचरे के रूप में फेंकते हैं तो उसको कहते हैं ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या उसको हम ई अपशिष्ट कहते हैं, या ई कचरा भी हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो कचरा होता है उसको ई अपशिष्ट या ई वेस्ट कहा जाता है। और वो कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी इत्यादि जो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं उनके कचरा होता है, उनको हम बोलते हैं ई वेस्ट। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट भी होता है। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक से बने उत्पाद जो है कचरे के रूप में निकलते हैं घरों में, जैसे प्लास्टिक के बैग हो गए, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक के खिलौने हो गए, प्लास्टिक का और घरेलू सामान बहुत होता है, पुरानी कुर्सी मेज टूटा हुआ हम फेंक देते हैं। तो ये सब प्लास्टिक अपशिष्ट होता है या प्लास्टिक कचरा होता है जो हम घरों से फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं जो हमारा ठोस अपशिष्ट या ठोस कचरा है। पहला घरेलू ठोस अपशिष्ट जो हमारे घरों से निकलता है, चिकित्सा ठोस अपशिष्ट जो हॉस्पिटल से निकलता है, कृषि ठोस अपशिष्ट जो एग्रीकल्चर सॉलिड वेस्ट होता है या एग्रीकल्चर के फलस्वरूप निकलता है, चिकित्सीय जैविक ठोस अपशिष्ट यानी बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट, और पशु अपशिष्ट और मानव अपशिष्ट। इसके अलावा तलछट भी होता है, सेडिमेंट्स जो पाया जाता है, ई अपशिष्ट या ई वेस्ट भी होता है, और अब प्लास्टिक अपशिष्ट यानी प्लास्टिक वाला जो कचरा होता है उसको प्लास्टिक अपशिष्ट कहते हैं। ठोस अपशिष्ट के प्रभाव यानी इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो होता है पहला पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। क्या होता है? ठोस अपशिष्ट पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण बन सकता है। दूसरा सामाजिक प्रभाव, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है? ठोस अपशिष्ट सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकता है। ये गंदगी, बदबू और बीमारियों का कारण भी बन सकता है। तो ये इसका सामाजिक प्रभाव है। और तीसरा है आर्थिक प्रभाव यानी इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठोस अपशिष्ट आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। कचरे के निपटान के लिए लागत में वृद्धि कर सकता है। तो जो ठोस कचरा हम निकलता है उसको निपटाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए ये क्या है, आर्थिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो ये कौन कौन से इसके प्रभाव हो गए आपने देखा कि ठोस अपशिष्ट के जो प्रभाव हैं वो तीन प्रमुख प्रभाव हो सकते हैं। एक तो पर्यावरणीय प्रभाव यानी पर्यावरण को प्रदूषित करता है, चाहे वो जल प्रदूषण के रूप में, वायु प्रदूषण के रूप में या फिर मृदा प्रदूषण के रूप में हो। सामाजिक प्रभाव पड़ता है, इसमें गंदगी, बदबू और बीमारियों का कारण बन सकता है समाज में, और भी बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। और आर्थिक प्रभाव यानी पैसे से संबंधित जो चीजें हैं, लागत में वृद्धि हो सकती है कचरे के निपटान के लिए, और भी कई कारण हैं जो बन सकते हैं। तो ये तीन प्रमुख हैं प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव। अब बात आती है ठोस अपशिष्ट का निपटान, ठोस कचरे का को कैसे निपटाएं, कैसे डिस्पोजल करें, उसका डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। एक तो सबसे पहला तरीका है कचरे का वर्गीकरण, सेग्रीगेशन। आपने देखा होगा कि कहीं भी रेलवे स्टेशन में चले जाइए या कहीं भी बस स्टेशन में या कहीं और भी सार्वजनिक स्थलों में, तो दो डिब्बे रखे रहते हैं, एक हरे रंग का होता है और एक होता है नीले रंग का। तो एक जो होता है जैविक कचरा, जैसे जो खाने पीने वाला जो वेस्ट है वो हम कहते हैं कि ग्रीन में डालिए, और रिसाइकिल होने वाला जो नॉन रिसाइकलिंग वाला होता है वो नीले में डाला जाता है। तो इस तरीके सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग डालना, मतलब जो अलग तरीके का कचरा है उसको अलग करना जरूरी है, मिक्स करना ठीक नहीं है, कभी भी कचरे को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग डब्बों में जो जिसके लिए है उस कचरे का उसको हमको उसमें डालना है। कोई सॉलिड अगर कचरा है जो रिसाइकिल नहीं हो सकता उसको हमको अलग डिब्बे में डालना चाहिए, और जो घरों से जैसे फलों के, सब्जियों के छिलके निकल रहे हैं तो उनको हरे डब्बे में डाला जाए। तो इस तरीके से सेग्रीगेशन करना मतलब उनको कचरे को वर्गीकरण करना या उनको अलग अलग बांट देना, ये बहुत जरूरी है निपटाने का तरीका। अगला है 3R, इसको कहते हैं, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। मतलब कम यूज करें, दोबारा इस्तेमाल करें और उसको रिसाइकिल करें। ये बहुत जरूरी है ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए। जरूरत से कम कचरा पैदा करें, पुरानी चीजों को दोबारा इस्तेमाल करें, और जो चीजें रिसाइकिल हो सकती हैं उन्हें रिसाइकिल या पुनर्चक्रण जरूर कर लें। तो ये 3R शब्द है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का प्रयोग हमको जरूर करना चाहिए ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए। तीसरा है कंपोस्टिंग, यानी जैविक कचरे को खाद बनाना। जैसे फलों सब्जियों के जो छिलके निकलते हैं, इस तरीके के जो अपशिष्ट निकलते हैं, उनको जैविक कचरे को हम जैविक खाद में बदल सकते हैं। इसके अलावा लैंडफिल मतलब होता है जैसे कोई गड्ढे हैं तो उनको भरने के लिए भी ठोस इनका प्रयोग किया जाता है। तो गड्ढों में सुरक्षित तरीके से कचरा डालने से वो फिर लैंडफिल भी हम कर सकते हैं, कई बार इस तरह से भी उपयोग किया जाता है। एक होता है इंसिनरेशन,
ये कहलाता है उच्च तापमान पर कचरे को जलाएं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण उपायों का ध्यान रखें। तो प्रदूषण नियंत्रण उपायों का ध्यान रखते हुए हाई टेम्परेचर पर कचरे को जलाया जाता है या बर्न किया जाता है सुरक्षित तरीके से। तो ये सारे मेथड्स हैं ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए। कौन से कचरे का, एक तो वर्गीकरण करें, अलग अलग डिब्बे में जो निर्धारित है उसमें उस तरह का कचरा डालें ताकि उसका उसी तरीके से डिस्पोजल किया जा सके। 3R का यूज करें, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का। कंपोस्टिंग करें, यदि कंपोस्टिंग मतलब उसके खाद, जैविक खाद बना लें जो जैविक कचरा है। लैंडफिल करें, गड्ढे में सुरक्षित तरीके कचरा भरते रहें ताकि गड्ढे फिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। या इंसिनरेशन जिसको कहते हैं उच्च तापमान पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों का ध्यान रखते हुए कचरे को जलाना। सबसे लास्ट बड़ा महत्वपूर्ण है ठोस कचरा प्रबंधन, यानी कहलाते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अर्थ है ठोस कचरे के उत्पादन को कम करना और उसके निपटान को प्रभावी बनाना। यानी उसका मैनेजमेंट के जो ठोस कचरा निकल रहा है, एक तो उसका कम उत्पादन हो और दूसरा यदि उत्पादन जो हो रहा है तो उसका प्रभावी तरीके से निपटान करें, वही कहलाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ठोस कचरा ऐसी सामग्री होती है जिसका कोई उपयोग नहीं होता और जिसे हम फेंक देते हैं। यह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे घर, उद्योग, कृषि और अस्पताल, हमने ऊपर अभी पढ़े। तो यही सारी चीजें इसमें लिखना है। और इसका प्रबंधन से मतलब है एक तो सॉलिड वेस्ट हम कम उत्पन्न करें ठोस कचरा, और जो उत्पन्न हो रहा है उसका प्रभावी तरीके से निपटान करें या डिस्पोजल करें। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है? पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, स्वास्थ्य के लिए खतरों को कम करना और संसाधनों को बचाना, ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य हैं। अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय कौन कौन से उपाय ऊपर हमने पढ़े थे? जो ठोस जो निकल रहा है हमारा ठोस कचरा है उसका निपटान कैसे करें? तो हमने कम करें यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। रिड्यूस मतलब ज्यादा सामान न खरीदें, कम बर्बाद करें। रीयूज मतलब पुनः इस्तेमाल करें, और ताकि रिसाइकिल करें, जो चीजें कागज है, प्लास्टिक है, धातु है, इन चीजों को लगातार रिसाइकिल करके नया उत्पाद हम बना सकते हैं। इसके अलावा कंपोस्ट करने का भी मैंने बताया कि जैविक खाद में बदल सकते हैं। जो जैविक कचरा होता है, कचरा होता है, उसको पौधों को पोषण दे सकते हैं। सुरक्षित निपटान करें यानी सेफ डिस्पोजल करें, तो कचरे को अलग अलग करें और नगर पालिका के निर्देशानुसार उसका निपटान करें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ये सारे उपाय आप अपना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं, या किस तरीके से सॉलिड वेस्ट जो निकल रहा है उसका हम निपटान कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। इसी प्रकार से इसी स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे और एक चैप्टर को हम पूरे एक वीडियो में फिनिश करेंगे। आप भी लगातार नोट्स बनाते चलिए। बहुत शॉर्ट में मैंने पढ़ाया है, शॉर्ट में बताया है, आसानी से आप नोट्स बना सकते हैं। उन्हीं को समझ में आ जाएगा, अच्छे से एक बार कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और एग्जाम के समय रिवीजन करने और आगे पढ़ने के लिए भी यही नोट्स आपके काम आने वाले हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।